हिजाब कंट्रोवर्सी पर आज हम आपको बड़ा खुलासा दिखाएंगे। हिजाब विवाद के मास्टरमाइंड से मिलाएंगे, कैसे इस विवाद की नई नई तस्वीरों को प्लान्ड तरीके से वायरल कराया गया, कैसे इस विवाद को डेवलप करके चुनाव के बीच लाया गया। अगले 10 मिनट में आपको समझाएंगे कि इस कंट्रोवर्सी से कैसे बहुत सावधान रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा दिमाग एक्टिव है। कैंपस में क्या हुआ, किसने मंच सजाए, किसने नारे लगवाए, किसका ऑर्डर आया, किसने वीडियो बनाया, किसने बहकाया, किसने जानबूझकर भड़काया, इन सब के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब में एक चीज कॉमन है और वो है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। हिजाब वाला रिमोट इसी के हाथ में है। कौन है ये CFI, क्या है ये CFI? सारे सवालों के जवाब एक थ्रेड में छिपे हैं, एक ऐसा थ्रेड जिसकी चर्चा इंडिया में हर कोई कर रहा है। इसी थ्रेड से कई सवालों के जवाब मिल रहे हैं। कौमी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौमी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। हिजाब वाला रिमोट कंट्रोल जहां से एक्टिव है वहां की डिटेल आ गई है। हिजाब बैन विक्टिम वाला टेक्स्ट जिसकी खुराफात है वो भी एक्सपोज हो चुका है। सारे सबूत मिल गए हैं, सारे नाम एक्सपोज हो गए हैं। एक एक डिटेल चौंकाने वाली है। थोड़ी देर में पूरी क्रोनोलॉजी बताएंगे। मरने मारने की बातें हो रही हैं, काट डालने की धमकी वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम ಏನು ನಿಮ್ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ। ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಡ್ದು ಚೀಲ। साजिश बहुत बड़ी है। हिजाब वाली पूरी कॉन्स्पिरेसी ऑटोमेटिक नहीं सुनियोजित है। आज इस शेखी से हमें मुलाकात हुई, इस मोहल्ले वालों का, मंडी वालों का हमें शुक्रिया अदा करते हैं। ये मुस्कान का एक मसला नहीं है, हिंदुस्तान की हर बेटी का मसला है। शेरनी बेटी मुस्कान की, जिसने सैकड़ों कुत्तों और गीदड़ों के बीच में पहुंचकर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंची। वो मुस्कान जिसने बिल्कुल निडर होकर शेर दिल बनकर भेड़ियों, कुत्तों, दरिंदों और गीदड़ों के बीच में घुसकर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए घुस गई और अपनी मंजिल तक पहुंच गई। भगवा गमछा लगाकर बिल्कुल नीच और घटिया भगवा आतंकवादी हिजाब को लेकर कर्नाटक में ऐसा माहौल बना रहे हैं। इंडिया के कोने कोने में रोज एक नया खेल हो रहा है। पहले मोबाइल वीडियो बनता है, 8 लड़कियों को इकट्ठा किया जाता है, उसमें हिजाब वाला एंगल फिट किया जाता है, फिर उसे फैलाया जाता है। एक सैंपल कर्नाटक के बीदर का है। लोकेशन उडुपी से करीब 750 किलोमीटर दूर है, मगर आग लगाने वालों के लिए हिजाब वाला एजेंडा ही काफी है। डोर क्लोज करो सर, आप करिए सर, डोर क्लोज करिए। इतने ठहरे वाले अंदर एग्जाम लिखने के लिए, डोर क्लोज करिए। बच्चों के तरफ मेरा आइडेंटिटी कार्ड का है, बताओ आइडेंटिटी कार्ड। और क्या चलो अंदर चलिए। दिस इज एट ब्रेम्स कॉलेज बीदर, नॉट अलाउइंग अस विथ हिजाब फॉर एग्जामिनेशन, BSc नर्सिंग। हिजाब के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, जहां भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसमें एक नाम कॉमन है और वो है CFI यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। तो क्या सारी प्लानिंग के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ही है? चलिए सबूतों के साथ आपको सारे सवालों के जवाब देते हैं। सितंबर 2021 में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने उडुपी में अपना सदस्यता अभियान शुरू किया। सबूत ये रहा, #ज्वाइन CFI के साथ मेंबरशिप ड्राइव। ठीक 1 महीने बाद हिजाब प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए 4 अलग अलग अकाउंट्स खुले।
नंबर 1 अलमास, गौर से देखिए, हिजाब बैन विक्टिम के साथ ज्वाइंट इन अक्टूबर की टाइमलाइन। नंबर 2 आलिया अस्सादी, इसकी प्रोफाइल पर भी सेम टेक्स्ट, ट्विटर अकाउंट ज्वाइन करने की सेम टाइमलाइन। नंबर 3 आयशा, इसके अकाउंट पर भी सेम टेक्स्ट, सेम डेट। नंबर 4 मुस्कान जैनब, यहां भी हिजाब बैन विक्टिम और ज्वाइंट इन अक्टूबर 2021 की टाइमलाइन। CFI की मेंबरशिप ड्राइव और एक साथ ट्विटर अकाउंट खुलना संयोग नहीं था, प्रयोग था। एक सबूत ये रहा, अलमास नाम से जिस लड़की ने अपना अकाउंट खोल रखा था, उसने एक विदेशी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि उसने CFI को तब कांटेक्ट किया जब हिजाब वाला पूरा मामला शुरू हुआ, मगर ये सच नहीं है। सबूत देखिए, मुस्कान जैनब ने 1 नवंबर 2021 को शाम 7:17 पर CFI का हैशटैग ट्रेंड कराया। आलिया अस्सादी ने उसी दिन 1 मिनट के बाद शाम 7:18 पर CFI का दूसरा हैशटैग कॉपी पेस्ट किया। करीब 2 घंटे बाद उसी दिन यानी 1 नवंबर को आयशा ने भी CFI की लिखी लिखाई स्क्रिप्ट ट्विटर पर पेस्ट कर दी। CFI का अलग हैशटैग 8 नवंबर को आया। बाबरी मस्जिद वाला ये हैशटैग ट्रेंड हो, इसके लिए तीनों ने यानी अलमास, मुस्कान और आलिया अस्सादी ने सेम टू सेम हैशटैग कॉपी पेस्ट करके चिपकाया और मोदी पर निशाना साधा। कुछ लोग कह सकते हैं कि हिजाब वाली लड़कियों का CFI के पोस्ट को प्रमोट करना संयोग हो सकता है, मगर जो टेक्स्ट CFI का प्रेसिडेंट लिखता है, वो शख्स जो हैशटैग अपनी टाइमलाइन पर चिपकाता है, वही टेक्स्ट हिजाब के लीड कैरेक्टर्स की टाइमलाइन पर कैसे नजर आने लगते हैं, ये संयोग नहीं हो सकता, प्रयोग ही है। हालांकि PFI की पॉलिटिकल विंग इसे डायवर्जन टैक्टिक बता रही है। ये मुस्लिम बच्चियों को एजुकेशन से दूर रखने की एक साजिश के तहत स्टेट स्पॉन्सर्ड एक केसरी शाल का इशू को खड़ा किया गया है। ये दंगे फसाद को रोकने में नाकामयाब हुए हैं, तो इसके लिए ये दूसरों के ऊपर अपने तोहमत लगाते हुए इशू को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। इस पूरे विवाद की एक और दूसरी कहानी भी निकलकर सामने आ रही है। पिछले साल मणिपाल की एक छात्रा से कथित बलात्कार का मामला सामने आया था। तब यानी 2021 में ABVP ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला था और उस वक्त हिजाब के नाम पर विरोध कर रही 6 में से 2 मुस्लिम लड़कियां ABVP के प्रोटेस्ट में खुद शामिल थी। अक्टूबर 2021 की ऐसी एक नहीं कई सारी तस्वीरें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं। विरोध प्रदर्शन को आयोजित करने वाले ABVP के छात्र नेताओं के मुताबिक इनमें अलमास, आलिया, आयशा और मुस्कान जैनब भी शामिल हुई थी, जो अब खुद को विक्टिम बता रही हैं। ये अक्टूबर में, करीबन अक्टूबर में ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कांटेक्ट में आ गए। वो उसके पीछे भी वो ABVP का एक प्रोटेस्ट में ये मुस्लिम लड़कियां, वो एक MIT का लड़की का रेप का अगेंस्ट ABVP ने प्रोटेस्ट निकाला, उसमें इन लोगों ने पार्ट लिया। उसको कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने उनको वो फोटो सब मीडिया में फर्स्ट उनका ही आए थे विद बुर्का, पीछे ABVP का फ्लैग। सो उनको देखे उनको थोड़ा मन में क्या हो गया मालूम नहीं, बाद में ये टारगेट किया। ये कैंपस फ्रंट का कनेक्शन होने के बाद अक्टूबर एंड में ये लड़कियां, 1-2 लड़कियां अक्टूबर एंड में, बाकी का लड़कियां नवंबर फर्स्ट वीक में ट्विटर में अकाउंट ओपन किया ही उस टाइम, उसके पहले उनका अकाउंट नहीं था। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग एक्टिव हो गए। PFI की स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने ये कहकर आपत्ति जताई कि एक मुस्लिम छात्रा ABVP के प्रदर्शन में कैसे शामिल हो सकती है, और इसी के बाद उन मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश शुरू हो गया। उन लोगों के दिमाग में एक जहर के जैसे एक सोच को उनके दिमाग में लाया जा रहा है, और इसलिए लाया जा रहा है कि वे लोग अपने लाभ के लिए उनका लाभ यानी उनका फायदा उठाना चाहते हैं।
यही इसका मूल वजह है, यही इसका मूल कारण भी है। वहां पर उन छात्राओं को गलत मैसेज देकर तुम वहां पर क्यों रहते हैं, आप लोग हमारे धर्म के लिए ऐसे करो, हिजाब पहनकर जाओ, इस तरह से उनको बताया गया है। और कहीं ना कहीं कल ये भी यहाँ पर बात सामने आई है कि उनके साथ पैसे की भी लेनदेन की भी व्यवहार हुई है। इस तरह की भी बातें हमें सुनने के लिए मिल रही है। अब इस तस्वीर पर बहुत गौर कीजिए। हाथ में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का झंडा लेकर खड़ी ये वही मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिजाब वाले मुद्दे को लीड कर रही हैं। तस्वीर 7 नवंबर 2021 की है। कर्नाटक सरकार की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के नेताओं ने एबीवीपी के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाली इन लड़कियों और उनके पेरेंट्स से मुलाकात की, धर्म का हवाला दिया और ये कहा कि आगे से इन लड़कियों को एबीवीपी के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर वो वाकई में एक्टिविज्म करना चाहती हैं तो उन्हें ये काम इस्लाम की हिफाजत के लिए करना चाहिए। और इस तरह 7 नवंबर को इन 6 लड़कियों को पीएफआई के समर्थन वाले स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया में शामिल कर लिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।